हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ अ डेटा स्ट्रीम। तो हमें स्ट्रीम्स में डेटा फ्लो हो रहा होगा और डेटा इंटीजर्स फ्लो हो रहे होंगे बेसिकली। हमें किसी भी मोमेंट पे उसका मीडियन फाइंड आउट करना होगा। चलिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं और देन वी विल प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। Okay, so we have to find the median from the data stream. ये एक हार्ड टाइप का प्रॉब्लम है। सो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड इंटीजर। सो जितनी भी हमारी वैल्यूज होंगी वो हमें ऑर्डर्ड फॉर्म में मिलेंगी। आई मीन असेंडिंग या फिर या असेंडिंग फॉर्म में मिलेंगी हमें। और मीडियन लेट्स से ये थ्री वैल्यूज हैं तो मिडिल विल बी द मीडियन ऑफ द अरे। ठीक है, इन केस ऑफ ऑड, अगर ऑड नंबर्स हैं लेट्स से थ्री नंबर्स हैं तो मिडिल एलिमेंट उसका मीडियन होगा। द प्रॉब्लम आएगी आपका इवन में। इवन में क्या होगा, लेट्स से आपके फोर एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर हम फाइव और ऐड कर देते हैं। देन इन दैट केस, अच्छा अभी टू की बात करते हैं। इस केस में मीडियन क्या होगा, टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे लेट्स से फाइव ऐड कर देते हैं इसके आगे, तो उसका मीडियन होगा हमारा थ्री और फोर। जो भी मिड के टू एलिमेंट होंगे, मिड के जो टू एलिमेंट होंगे उनका प्लस डिवाइडेड बाय टू। थ्री प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू विच इज सेवन डिवाइडेड बाय टू विच इज 3.5। ओके, तो उस केस में 3.5 उसका मीडियन होगा। तो यहाँ पर हमें मीडियन फाइंडर इसका कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, एक मेथड दिया हुआ है ऐड नम। इसमें एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे किसी भी टाइम पे। लेट्स से हमने दो नंबर ऐड कर दिए, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि फाइंड मीडियन। Let's say we have added only one number and then we are saying find median. Let's say we have added seven numbers, then we are calling find median. Anytime we can call find median. उसी मोमेंट पे आपको उसका मीडियन निकाल के देना है हमें। ठीक है, तो ये इस तरह से इनपुट आ सकती है। मीडियन फाइंडर इज जस्ट इनिशिएटर, एड नंबर फाइंड मीडियन। सो यहाँ पर हो जाएगा एड नंबर फाइंड मीडियन, एड नंबर देन फाइंड मीडियन। सो हमें इस तरह से इनपुट आउटपुट रिटर्न करना होगा। बेसिकली हमें फाइंड मीडियन को हम मान सकते हैं कि वो एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। एड नम विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, we can use it to add the number into any data structure we can use. Okay, तो इसमें हम एक मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है। अगर इस डायग्राम को देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पे दोबारा से इस इनपुट को देखते हैं, टू थ्री एंड फोर। तो ये ऑर्डर्ड है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से दिस इज द मीडियन, तो इसका जो लेफ्ट साइड होगा वो इससे हमेशा छोटा होगा और जो राइट साइड होगा वो हमेशा इससे बड़ा होगा मीडियन से। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे लेट्स से एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है, टू थ्री फोर फाइव, तब उस केस में क्या होगा, पहले दो एक साइड आ जाएंगे, फोर फाइव एक साइड आ जाएंगे। इसका जो मैक्सिमम होगा और इसका जो मिनिमम होगा, राइट, फोर फाइव का। इफ लेट्स से यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इस तरह से अगर होगा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव। ठीक है, तो अगर इसमें टू और थ्री एक साइड आ जाएंगे, फोर फाइव एक साइड आ जाएंगे। तो इसी तरह से इस डायग्राम की बात करें अगर हम, तो इसको दो सेट में हम कन्वर्ट कर देंगे। कोई भी मीडियन होगा उसको निकालने के लिए सेट वन में हमेशा वो एलिमेंट रहेंगे जो छोटे हैं, एम से छोटे हैं। ठीक है, और सेट टू में वो हमेशा एलिमेंट रहेंगे जो एम से बड़े हैं, बिगर देन एम है। तो अब इसका फिर हमें मैक्सिमम चाहिए होगा और इसका हमें मिनिमम चाहिए होगा इस सेट का, राइट। और उन दोनों को निकाल के आप प्लस करके डिवाइडेड बाई टू करके मीडियन रिटर्न करोगे। तो किसी भी सेट का अगर हमें मैक्सिमम निकालना है तो क्या आप यूज कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर प्रायोरिटी क्यू यूज कर सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम हीप, मैक्स हीप। और सिमिलरली मिनिमम निकालने के लिए आप मिन हीप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक हमें बात ध्यान रखनी होगी कि इसके अगर इस सेट के एलिमेंट इक्वल हैं इस सेट के एलिमेंट से, तब ये हमें करना है, राइट। लेकिन अगर मैक्स हीप इज ग्रेटर देन मिन हीप विच इज, हमें
इस तरह से मेंटेन करना है दोनों हीप कि सिर्फ इसमें एक ही एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेगा। स्टार्टिंग इससे करेंगे तो इसी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डालेंगे, ठीक है, मैक्स हीप में। तो मैक्स हीप में अगर मैक्स हीप का साइज अगर मिन हीप से ज़्यादा है तो हम मैक्स हीप का पीक रिटर्न कर देंगे उसमें, बिकॉज उसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है तो मीडियन वही होगा। लेकिन अगर दोनों का इक्वल है तब उसका इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम निकाल के हम रिटर्न डिवाइडेड बाय 2 रिटर्न कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिमूव दिस। सबसे पहले दो क्यू हीप बना लेते हैं। ठीक है, integer, let's call it max heap. Then we will have मैक्स हीप बनाने के लिए हमें रिवर्स करना होता है। एंड देन मिन हीप बना लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, अब ऐड करना है नंबर, तो स्टार्टिंग में हमें किस में ऐड करना है, मैक्स हीप में ऐड करना है। इफ मैक्स हीप का अगर मैक्स हीप एम्प्टी है, लेट्स से इज एम्प्टी, तो इसमें ऐड करना है, ठीक है। मैक्स हीप अगर एम्प्टी है तो हम मैक्स हीप में ही नंबर ऐड करेंगे। इसमें एक और कंडीशन ऐड कर देंगे, और मैक्स हीप का साइज इज ग्रेटर देन नम, नो सॉरी, मैक्स हीप का साइज नहीं, अगर मैक्स हीप का जो पीक वैल्यू है, अगर जो भी हमारा मैक्स हीप है उसका जो पीक वैल्यू है अगर वो नम से बड़ा है, राइट, तो भी आप नंबर को इसी के अंदर ऐड कीजिए, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन इसमें आएगी, इफ मैक्स हीप का साइज इज ग्रेटर देन मिन हीप के साइज से। ये तो हमें पता है कि मैक्स हीप का साइज हमें मिन हीप के साइज से एक बड़ा रखना है, लेकिन अगर वो एक बड़ा करने के बाद भी उससे बड़ा हो रहा है उसका साइज, तो आप मैक्स हीप से निकाल के मिन हीप में ऐड कर देंगे। हमें उस तरह से मेंटेन करके चलना है, उसको सेट को इक्वल रखना है। एक टाइम हो सकता है कि मैक्स हीप में एक एलिमेंट ज़्यादा रहे, लेकिन दोनों को हमें इक्वल करके चलना है, ठीक है। तो मिन हीप डॉट ऐड, आप मैक्स हीप से वैल्यू निकालेंगे, डॉट पोल, और मिन हीप में ऐड कर देंगे। और एल्स कंडीशन हमारी रहेगी, इफ ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, अगर मैक्स हीप का साइज मिन हीप से छोटा है तो हम मैक्स हीप में ऐड कर देंगे, ठीक है। मिन हीप से निकालेंगे और मैक्स हीप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है एम्प्टी है तो मैक्स हीप में जाएगा, मैक्स हीप का जो पीक है अगर वो नंबर से बड़ा है तभी भी नंबर उसी में ऐड होगा, बिकॉज ऑर्डर्ड फॉर्म में है वो, तो फर्स्ट वाले सेट में जाएंगे। और यहाँ पे अगर उसका साइज मिन हीप के साइज से +1 से भी बड़ा है तो मिन हीप में ऐड होगा। अगर मैक्स हीप का साइज मिन हीप के साइज से छोटा है तो मैक्स हीप में ऐड होगा, सॉरी, मैक्स हीप का साइज मिन हीप से छोटा है, एग्जैक्टली अगर मैक्स हीप मिन हीप से छोटा है तो मिन हीप से निकाल के मैक्स हीप में आप ऐड कर दोगे। और यहाँ पर अगर मैक्स हीप का साइज मिन हीप से बड़ा हो रहा है, +1 से भी बड़ा हो रहा है, तो मिन हीप के अंदर आप मैक्स हीप से निकाल के
ऐड कर दोगे। फाइंड मीडियन करना कैसे करना है, वही जैसे मैंने बताया कि अगर दोनों सेट इक्वल हैं, राइट, अगर इसकी वैल्यूज के इक्वल हैं तो क्या करना है, दोनों का, इसका मैक्स इसका मिन निकाल के दोनों डिवाइडेड बाय 2 करके रिटर्न करना है। इफ मैक्स हीप का साइज इक्वल टू मिन हीप का साइज है, ठीक है। तो हम क्या रिटर्न करना है, रिटर्न मैक्स हीप डॉट पीक प्लस min heap dot peak divided by divided by 2.0, ओके। डिवाइडेड बाय 2.0 हम इसको करेंगे, और अदरवाइज एल्स में क्या होगा, एल्स में तो इसका मतलब अगर साइज इक्वल नहीं है तो इसका मतलब मैक्स हीप बड़ा है और मैक्स हीप का पीक आप निकाल के रिटर्न करना, राइट। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक्सपेक्टेड सिंटैक्स एरर, वन मोर, what cannot find symbol, कलेक्शंस होता है नॉट कलेक्शन, क्या क्या so accepted, now let's submit it। Yeah, it is accepted। so I mean ये हार्ड प्रॉब्लम्स में आता है रीड कोड की, बिकॉज इसमें थोड़ा सा हमें लॉजिक सोचना है पहले कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स से जाएंगे तो वो ओ एन स्क्वायर से कम होगा नहीं, प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करके हम इसको उससे कम में इसको कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, आई थिंक it is clear now। so if you like the video, please like, share and subscribe the channel। thank you।